मेसोपोटामिया जो है बेटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक मेसोस यहां पर आप देख सकते हो और दूसरा पोटामस। क्या यहां तक कि ये लोग मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर भी बहुत आगे थे। आज ढंग से बच्चे सिंपल इंटरेस्ट नहीं सॉल्व कर पाते और उस समय मेसोपोटामिया के लोग सिंपल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स। ठीक लिखा है कि इन अर्ली रिकॉर्डेड हिस्ट्री सदर्न मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड सुमेर एंड बाद में सुमेर का ही नाम बदल गया। वहां पर एक और शहर है और हुआ जिसका नाम क्या था बेटा? अक्कड़। क्या नाम था? अक्कड़। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। लगातार पिछले कुछ टाइम से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि सर 11th क्लास की ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स की वीडियोस कब बनाओगे? जुलाई आ चुकी है, आप 9th की बना रहे हो, 10th की बना रहे हो, 12th की बना रहे हो। तो मैंने कहा बच्चों अब आपको इंतजार नहीं करना है क्योंकि अब आपको 11th क्लास की ह्यूमैनिटीज की वीडियो भी हमारे चैनल पे मिलेगी। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हां, पढ़ने में कितना मजा आ रहा है ये वीडियो देख के कमेंट में जरूर बताना। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th की हिस्ट्री में हमारे पास एक बुक है और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम थंबनेल में लिखा हुआ है राइटिंग एंड सिटी लाइफ यानी लेखन कला और शहरी जीवन। और आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, बेटा ये वीडियो आप सभी के लिए है। मैं बाइलिंगुअल आपको समझाऊंगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। और इस चैप्टर के नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप ज्वाइन करिए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल सकें और आपके एग्जाम की तैयारी आप पंकज सर के ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे थंबनेल में फोटो कैसी लग रही बताना, ठीक है? ये हमारे इंस्टीट्यूट का पोडियम है, चैनल है अपना। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का नाम हमारे जीएस क्रैकर है और यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा आर्ट्स विद पंकज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बेटा सबसे पहले अगर आप टाइटल देख सकते हो तो इसका नाम है द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया, पर मैं आपको अभी डायरेक्ट ये नहीं समझाऊंगा। आप पहले यह समझो कि सिविलाइजेशन क्या होती है यानी कि सभ्यता क्या होती है। क्या कह रहे हो सर? तब तक फिर पीछे वाला ही कर दो। लो भाई पीछे वाला कर दिया। बेटा एक बात समझो, जब हम इंसान इस पृथ्वी पे ह्यूमन बींग्स हम रह रहे थे तो जैसे हम आज रह रहे हैं, स्टार्टिंग में हम ऐसे तो नहीं रहते थे। पहले हम रॉक शेल्टर्स, केव्स यानी गुफाओं में रहा करते थे, खुले आसमान के नीचे रहा करते थे और पूरी तरीके से हंटिंग यानी शिकार के ऊपर और गैदरिंग के ऊपर हम अपने निर्वाह के लिए डिपेंडेंट थे यानी कि निर्भर थे। हमें खेती वेती कुछ भी नहीं आती थी, बदन पे कपड़े नहीं थे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। पर विद द टाइम जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया हम लोगों ने खेती शुरू करी। जब खेती शुरू करी तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक जमीन के हिस्से पे एग्रीकल्चर करोगे तो आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि फसल पकने में 4-6 महीने का वक्त लग जाता है ऑन एन एवरेज। तो जब हम लोगों ने खेती शुरू करी एक जमीन पे, फिर हमें लगा कि भैया अब तो हमें यहीं टिक के रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने परमानेंट हाउस मतलब एक तरीके से झुग्गी झोपड़ी छोटे मोटे घर बनाना चालू किए और ऐसा कई लोग मिलके रह रहे थे यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स। फिर साथ के साथ हम लोगों ने एनिमल हर्डिंग यानी पशुपालन शुरू किया और धीरे 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 एक पूरा गांव सा बना दिया, एक पूरा टाउन, एक पूरा नगर सा बस गया जिसमें हमने अपनी एक लैंग्वेज डेवलप कर ली। हम लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुओं को पालना, कपड़े पहनना, मूर्तियां बनाना, ये सब काम शुरू कर दिए और इसी चीज से एक पूरा रहन सहन डेवलप हो जाता है बेटा। और इसी चीज को हम सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता बोल देते हैं। यानी जब कई लोग किसी एक जगह पे बहुत लंबे वक्त तक रहे तो जाहिर सी बात है उनका एक रूटीन, उनका एक लाइफस्टाइल, उनका एक कल्चर डेवलप हो जाता है और इसी चीज को हम सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता बोल देते हैं। और बेटा ध्यान रखना, पीपीटी जितनी बेहतर बनाई है ना कि इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएगा। पूरी कोशिश करी है मैंने कि कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से ह्यूमैनिटीज को बिल्कुल भी आपके लिए बोरिंग ना बनाया जाए और इस तरीके से पढ़ाया जाए कि एक बार में आपके दिमाग में चीजें घुस जाएं। ठीक, तो ध्यान से लगे रहना। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मतलब आप समझ चुके हो। अब फर्स्ट टॉपिक है आपका द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। तो देखो बेटा सबसे पहली चीज क्या लिखा है कि द नेम मेसोपोटामिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी जो मेसोपोटामिया शब्द है ये यूनानी भाषा, कौन सी भाषा? यूनानी, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, उसी से डेराइव हुआ है क्या? मेसोपोटामिया। अब देखो
मेसोपोटामिया जो है बेटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक मेसोस, यहां पर आप देख सकते हो, और दूसरा पोटेमस। क्या दूसरा? पोटेमस। मेसोस का मतलब होता है बेटा मिडिल, मध्य, बीच में, और पोटेमस का मतलब होता है बेटा रिवर। यानी अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या हुआ? द लैंड बिटवीन द रिवर्स, यानी दो नदियों के बीच की जमीन, दो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया बोला गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि मेसोपोटामिया एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मेसोस प्लस पोटेमस से बना है, और मेसोपोटामिया का मतलब हुआ द लैंड बिटवीन रिवर्स। यहां तक समझ में आया? अब रिवर्स कौन सी बेटा? जैसे मान के चलो कि एक रिवर ये रही, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर, इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए, और दूसरी रिवर का नाम है टिग्रिस या फिर टाइग्रिस। यूफ्रेट्स को बोलते हैं बेटा फरात नदी, और टिग्रिस या टाइग्रिस को बोलते हैं बेटा दजला नदी। यानी इन्हीं दो नदियों के बीच की जो जमीन थी, इसी को क्या बोला गया बेटा? मेसोपोटामिया बोला गया। क्या बोला गया? मेसोपोटामिया। और ये चीज यहां पे लिखी भी है। आई होप यहां तक आपको डेफिनेशन तो समझ में आई हुई कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, और ये कौन से दो देश और दो रिवर्स के बीच में है। एक चीज और, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो बेटा थी ना, आज के हिसाब से पता है ये कौन सा देश है? इराक, मिडिल ईस्ट देश है ना। कौन सा? इराक। अभी अमेरिका ईरान का वॉर चल रहा है, उसी के थोड़ा सा पास में ईरान के इराक है। तो ध्यान रखना, पूछे कि मेसोपोटामिया आज के हिसाब से कौन सा देश है, तो इराक। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। कौन सी दो रिवर्स के बीच में? यूफ्रेट्स यानी कि फरात, और टिग्रिस यानी कि दजला नदी। चलो बेटा अब अपने आगे के लेक्चर में बढ़ते हैं। अब देखो लिखा है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, भाई एक चीज समझो, आज से 6000, 8000, 10,000 साल पुरानी बात है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, ऐसा नहीं है कि उस समय दुनिया में और सभ्यताएं नहीं चल रही थी, दुनिया के बाकी हिस्सों में सिविलाइजेशंस नहीं थी। आगे पीछे आपने पढ़ी है, इसी टाइम पर आप 12th क्लास में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, आपने मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन सुनी है, आपने चाइनीज सिविलाइजेशन सुनी है। तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी लोग रह रहे थे और भी सभ्यताएं चल रही थी, पर इतिहास में उन्हीं को याद रखा जाता है जो दूसरे से अलग होते हैं। तो आप ये समझो कि आखिर हम क्यों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या स्पेशलिटी थी इनकी, अचीवमेंट थी। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज नोन फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी, यानी उस समय के हिसाब से ये लोग बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे। क्या लिखा है? फर्टाइल लैंड, फार्मिंग, ट्रेड एंड वेल्थ हेल्प सिटीज टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा हो रहा था, कृषि उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा था, जिस वजह से वहां के लोग व्यापार कर रहे थे, सेल परचेस कर रहे थे, और ठीक ठाक उन लोगों के पास समृद्ध मतलब पैसा वैसा सब कुछ उस समय के हिसाब से था। ठीक, दूसरी चीज, मेसोपोटामिया के लोग उस समय, जब दुनिया में कई जगह लोग कुछ समझते भी नहीं थे, बाकी चीजों को ढंग से खेती करना नहीं सीखे थे, उस समय मेसोपोटामिया के लोग स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर के अंदर आप आगे पढ़ोगे कि भैया ये लोग सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स, कहते हैं चंद्र ग्रहण, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सभी चीजों की स्टडी किया करते थे। यहां तक कि ये लोग मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर भी बहुत आगे थे। आज ढंग से बच्चे सिंपल इंटरेस्ट नहीं सॉल्व कर पाते, पर उस समय मेसोपोटामिया के लोग सिंपल इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स, गणित, साधारण ब्याज, ये सब चीजें पढ़ा करते थे। यहां तक कि आगे पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो √2 की वैल्यू हमने आज निकाली है ना, ये वैल्यू कई हजार साल पहले आज से मेसोपोटामिया के लोग निकाल चुके थे। बकायदा इन लोगों ने कहानियां लिखी उस समय के राजाओं मजाओं के बारे में, और यहाँ के जो शहर थे कई, वो काफी प्लान थे, नियोजित तरीके से, वहां की बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो अपने समय के बाकी सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया के लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे बेटा, और इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मान के चलो अभी साल 2026 चल रहा है, आप खुद सोचो कि 2026 में भारत कितना डेवलप है, यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका वगैरह हमसे कितना ज्यादा डेवलप है, जापान वगैरह देखो आप, और वहीं आप किसी अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, सूडान उडान, तो ये कितना पीछे है। समय 2026 सबके लिए है, पर कोई बहुत पीछे है और कोई बहुत आगे है। तो बस यही समझना कि आज से 6-8 हजार साल पहले दुनिया में और भी जगह लोग बसे हुए थे, सिविलाइजेशन थी, सभ्यताएं थी, पर उन लोगों के कंपैरिजन में मेसोपोटामिया के लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, बहुत ही ज्यादा डेवलप थे, बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुके थे, और इसी वजह से उनके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो। चलते हैं आगे की तरफ। नेम्स ऑफ द रीजन इन मेसोपोटामिया, अब कुछ जगहों के बारे में पढ़ना है। देखो, जो मेसोपोटामिया का बेटा दक्षिणी हिस्सा था ना, जैसे पेपर में आपसे पूछा कि जितना अभी तक ज्ञात है, नोन है,
हमें पता है, इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्टों को, वैज्ञानिकों को, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दुनिया में कौन सी है? तो सबसे पहले नाम आता है बेटा किसका? मेसोपोटामिया का नाम आता है। किसका? मेसोपोटामिया का। और यह पूछे कि सबसे पहले दुनिया में शहरी जीवन, सिटी लाइफ कहां पे शुरू हुआ? तो वो भी मेसोपोटामिया के अंदर ही। सबसे पहले मेसोपोटामिया का बेटा जो सदर्न पार्ट था, यानी कि दक्षिणी इलाका था, वहां पे लोग बसे, वहां पे सबसे पुराना शहर बसा, जिसका नाम क्या था बेटा? सुमेर नाम था बेटा। क्या नाम था? सुमेर। ठीक लिखा है कि इन अर्ली रिकॉर्डेड हिस्ट्री सदर्न मेसोपोटामिया वाज कॉल्ड सुमेर, एंड बाद में सुमेर का ही नाम बदल गया, वहां पर एक और शहर एमर्ज हुआ जिसका नाम क्या था बेटा? अक्कड़। क्या नाम था? अक्कड़। तो सबसे पहले सुमेर और बाद में वहां का नाम क्या पड़ेगा? सदर्न रीजन का, दक्षिणी हिस्से का अक्कड़। फिर सदर्न पार्ट का ही, दक्षिणी भाग का ही और सेंट्रल पार्ट का अक्कड़ के बाद नाम क्या पड़ गया बेटा? 2000 बीसीई, 2000 ईस्वी पूर्व, मतलब आज से 4000 साल पहले वहां का नाम पड़ गया बेटा, एक शहर था बेबीलोन, जिसके बाद वहां का नाम पड़ गया बेबीलोनिया। बेबीलोनिया, ठीक है, वो वाला बेबी नहीं, ठीक है। लिखा भी है कि आफ्टर 2000 बीसीई व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इंपॉर्टेंट, द सदर्न रीजन बिकेम नोन एज बेबीलोनिया। यानी सबसे पहले सुमेर सदर्न पार्ट में, फिर वहां का नाम पड़ गया बेटा क्या? अक्कड़, और फिर बाद में 2000 बीसीई, 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास, आज से 4000 साल पहले वहां का दक्षिणी हिस्से का नाम पड़ गया बेबीलोनिया। क्या पड़ गया? बेबीलोनिया। और अब हम नॉर्थ की अगर बात करें, ये तो हो गई मेसोपोटामिया के साउथ की, कि सबसे पहले सुमेर, फिर अक्कड़ और फिर बेबीलोनिया। नॉर्थ, उत्तर में 1100 बीसीई के आसपास का बेटा, 1100 बीसीई के आसपास, 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के उत्तर में एक शहर बसा जिसका नाम क्या था? असीरिया। क्या नाम था बेटा? असीरिया। लिखा है कि अराउंड 1100 बीसीई द नॉर्दर्न रीजन बिकेम नोन एज असीरिया आफ्टर द राइज ऑफ असीरियंस। असीरियंस लोग आए और यहां पर एक शहर बसा, कौन सा? असीरिया। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस, वही देखो, सुमेर शहर का नाम था, तो वहां की लैंग्वेज क्या थी बेटा? सुमेरियन। अक्कड़ के लोगों की लैंग्वेज क्या थी? अक्कड़ियन। और ऊपर नॉर्थ में शहर कौन सा बसा? असीरिया, तो वहां की लैंग्वेज बेटा कौन सी थी? असीरियन। और बाद में वहां पर ना मेसोपोटामिया के अंदर एक एरामिक लैंग्वेज भी काफी यूज की जा रही थी, जो कुछ कुछ हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, जो आज रूस के अंदर काफी हिस्सों में बोली जाती है। तो अगर मैं सिंपल आपसे, मैं एकदम फर्स्ट पीपीटी पर आता हूं और मैं अगर आपसे पूछूं, तो आज की लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? आपने सबसे पहले पढ़ा कि मेसोपोटामिया जो है वो आज के हिसाब से इराक वाला देश है, ठीक। फिर आपने समझा कि ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि दो शब्दों से बना है, मेसोस प्लस पोटेमस, राइट। मेसोस का मतलब कमेंट में बताओ, यानी मिडिल, और पोटेमस का मतलब रिवर, यानी मेसोपोटामिया का मतलब हो गया द लैंड बिटवीन रिवर्स। और वो दो रिवर्स कौन सी, कमेंट में आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने समझा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन किस वजह से जानी जाती है, तो उनकी प्रोस्पेरिटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में बहुत ही अव्वल थे। वो लोग उस समय प्लैनेट्स और स्टार की स्टडी किया करते थे, मैथमेटिक्स में बहुत आगे थे, आर्किटेक्चर, प्लान सिटीज, इन सब चीजों में भी वो काफी आगे थे। और इसी वजह से हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आपने समझा कि मेसोपोटामिया को दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, और सबसे पुराना शहर मेसोपोटामिया के साउथ में बसा जिसका नाम था सुमेर, यहां की लैंग्वेज सुमेरियन। फिर दक्षिणी हिस्से का ही, सदर्न पार्ट का ही नाम बदल के हो गया अक्कड़, वहां के लोगों की लैंग्वेज अक्कड़ियन। और फिर 2000 बीसीई के आसपास वहां का नाम पड़ गया बेबीलोनिया। पेपर में पूछे या क्लास में टीचर पूछे कि बेटा मेसोपोटामिया के नॉर्थ, उत्तरी हिस्से में सबसे पहले कौन सा शहर बसा, तो उसका नाम था असीरिया। क्या नाम था बेटा? असीरिया। और अरामिक लैंग्वेज वगैरह भी वहां पे काफी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही थी, जो कि हिब्रू से मिलती जुलती थी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।